नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी टीएनपी न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। जी हां, रमजान के पवित्र महीने के दौरान जब मुस्लिम समुदाय धार्मिक श्रद्धा और त्याग के साथ उपवास रखता है, देश भर में ईद की तैयारियां जोरों पर है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने अल्पसंख्यक समुदाय के लिए एक विशेष पहल की शुरुआत की है, जिसे सौगात-ए-मोदी नाम दिया गया है। इसके तहत बीजेपी 32 लाख गरीब मुस्लिम परिवारों को ईद के मौके पर विशेष भेंट दे रही है। इस भेंट में खाने पीने की सामग्री के साथ साथ कपड़े भी शामिल हैं। बीजेपी की सरकार ने दावा किया है कि इस पहल का उद्देश्य ईद के अवसर पर गरीब मुस्लिम परिवारों के चेहरों पर मुस्कान लाना और उनके त्योहार को और भी ज्यादा खुशी में बनाना है। इस सौगात-ए-मोदी किट में सेवइयां, आटा, खजूर, ड्राई फ्रूट्स, चीनी और कपड़े जैसे आवश्यक सामान शामिल हैं, जो त्योहार के मौके पर गरीबों की मदद करने के लिए भेजे जा रहे हैं। बीजेपी के अनुसार इस पहल से 32 लाख मुस्लिम परिवारों को राहत मिल रही है और ये सरकार का एक सराहनीय कदम है। जी हां, लेकिन इस पहल पर सियासी तूल तब पकड़ा जब बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने इसका विरोध किया। मायावती ने बीजेपी पर तीखा हमला करते हुए कहा है कि इस तरह के तोहफे केवल चुनावी लाभ के लिए दिए जा रहे हैं। उन्होंने बीजेपी की आलोचना करते हुए कहा है कि जब मुस्लिम और बहुजन समाज के लोग अपनी जान, माल, मजहब और सुरक्षा को लेकर परेशान हैं, तो उनके लिए सौगात-ए-ईद किस काम की। जी हां, मायावती ने यह भी कहा है कि बीजेपी इस कदम में सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने की कोशिश कर रही है, जबकि समाज के इन वर्गों की असली समस्याओं का समाधान नहीं किया जा रहा है। मायावती ने कहा, ईद, बैसाखी, गुड फ्राइडे और ईस्टर जैसे त्योहारों के मौके पर भेंट भेजना केवल चुनावी स्वार्थ से जुड़ा हुआ है। उनके अनुसार गरीब और अल्पसंख्यक परिवारों को त्योहारों के समय तोहफे भेजने से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि सरकार उन परिवारों की असली समस्याओं का समाधान करे, जैसे कि गरीबी, बेरोजगारी और पिछड़ेपन की समस्या। बसपा प्रमुख का मानना है कि बीजेपी की केंद्र और राज्य सरकारों को इस तरह के छोटे मोटे तोहफे के बजाय उन वर्गों के लिए स्थायी रोजगार की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति बेहतर हो सके। इसके अलावा उन्होंने मुस्लिम और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात भी कही है। जी हां, ताकि वे अपनी आस्था और पहचान के साथ सुरक्षित महसूस कर सके। वहीं बीजेपी ने इस कार्यक्रम को गरीबों के लिए एक संवेदनशील और सामूहिक कदम बताया है, जिससे न केवल आर्थिक मदद मिलेगी बल्कि सामाजिक सौहार्द और भाईचारे की भावना को भी बढ़ावा मिलेगा। पार्टी का कहना है कि इस पहल के तहत हर वर्ष ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जी हां, ताकि समाज के वंचित और जरूरतमंद वर्गों को त्योहारों के समय खुशी मिल सके। वर्तमान में जहां एक तरफ बीजेपी का यह कदम गरीबों के बीच खुशी बांटने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ मायावती और विपक्षी दल इसे एक चुनावी हथकंडा मान रहे हैं। उन्होंने ये सवाल उठाया है कि जब समाज के गरीब और अल्पसंख्यक वर्गों को मूलभूत सुविधाओं की कमी है, तो क्या इन तोहफों से उनकी असली समस्याएं हल हो सकती हैं? बीजेपी की इस पहल पर राजनीतिक विश्लेषकों के बीच भी चर्चा हो रही है। एक तरफ यह माना जा रहा है कि बीजेपी का यह कदम जो है अल्पसंख्यक समुदाय को आकर्षित करने और आगामी चुनावों में उनकी मतों को अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ इस कार्यक्रम के सामाजिक प्रभाव पर भी विचार किया जा रहा है। जी हां, हालांकि सौगात-ए-मोदी का उद्देश्य गरीब मुस्लिम परिवारों को ईद के मौके पर खुशियां देने का है, लेकिन विपक्षी दलों द्वारा उठाए गए सवाल ये स्पष्ट करते हैं कि देश में अभी भी गरीबों और अल्पसंख्यकों के लिए ढांचागत समस्याएं बरकरार है। अगर सरकार सचमुच इन समुदायों की भलाई चाहती है, तो उसे केवल त्योहारों के मौके पर भेंट देने से अधिक उनकी दीर्घकालिक समस्याओं के समाधान पर ध्यान केंद्रित करना होगा। जी हां, अंततः यह पहल चाहे कितनी भी राजनीतिक चर्चा का विषय बने, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि यदि सरकार सचमुच गरीबों और अल्पसंख्यकों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कोई ठोस कदम उठाए, तो यह समाज के लिए अधिक स्थायी और लाभकारी साबित हो सकता है। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें टीएनपी न्यूज के साथ।